की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बलिया और फिरोजाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विनय कुमार का। केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जनता ने हमारी सरकार को भारत को मजबूत विकास और सर्वांगीण समृद्धि के पथ पर ले जाने का अनूठा अवसर दिया है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि वर्तमान बजट भारत सरकार द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है वह समावेशी एवं सतत विकास को रेखांकित करता है। इस बजट में प्राकृतिक कृषि के साथ कृषि साधनों की उत्पादकता वृद्धि, मानव संसाधन विकास, महिला सहभागिता, गरीबी उन्मूलन, आधारभूत संरचना का निर्माण एवं रोजगार वृद्धि के लक्ष्य सुनिश्चित किए गए हैं। वास्तव में यदि हम देखें तो यह बजट जिसको कि आदरणीय वित्त मंत्री ने बताया है कि यह 9 स्तंभों पर आधारित है, उन 9 स्तंभों से निश्चित रूप से भारतवर्ष का विकास होगा। यह बजट आने वाले समय में एक दीर्घकालीन रोड मैप साबित होगा। बलिया जिले में राज्य पोषण मिशन के अंतर्गत जिला पोषण समिति अभिसरण समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें ICDS के 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोषाहार वितरण एवं विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में पोषण ट्रैकर पर होम विजिट परियोजना की स्थिति, पोषण ट्रैकर पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों के सापेक्ष मापन क्षमता की स्थिति, SNB और पोषण ट्रैकर पर आधार वेरिफिकेशन परियोजना की स्थिति आदि की बिंदुवार समीक्षा की गई। बलिया जिले को 138 नवनियुक्त लेखपाल मिल गए हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह व जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 51 चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिया। परिवहन मंत्री ने सभी चयनित लेखपालों को सरकारी सेवा में आने के लिए बधाई देते हुए ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिना भेदभाव और आरक्षण नियमों का पालन करते हुए युवाओं को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार दे रही है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने भी सभी चयनित लेखपालों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सरकारी सेवा जन सेवा के लिए है। बेहतर कार्य कर स्वयं का सम्मान बढ़ाने का भी मौका यह सेवा देती है। बलिया जिले में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार एक ही दिन में 40.40 लाख पौधों का रोपण किया गया। इसमें वन विभाग ने 11.05 लाख एवं अन्य 18 कार्यदायी संस्थाओं ने 29.35 लाख पौधों का रोपण किया। जनपद में वन विभाग द्वारा स्थापित शक्ति वन कृष्ण विहार कॉलोनी से चंदुकी तक नहर किनारे वृक्षारोपण किया गया। बलिया जनपद में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सरयू नदी के किनारे हुए कटान रोधी कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम महाराजपुर के TS बंधा नंबर 62 के पास वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सरयू माता का पूजन अर्चन कर आम जनता की कुशलता की प्रार्थना की। उन्होंने बाढ़ खंड के अभियंताओं को निर्देश दिया कि बंधा पर हमेशा निगरानी रखें, किसी भी हाल में आबादी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बंधे पर बने ठोकरों का भी निरीक्षण किया। कहा कि अभियंता 24 घंटा भ्रमणशील रहकर निगरानी रखें। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। बलिया जिले में नदियों में बढ़ रहे जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के निर्देश पर गंगा नदी के उजियार घाट पर बाढ़ के दौरान किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल मूक अभ्यास किया गया। इसमें बाढ़ के दौरान किसी के डूबने पर बचाव कार्य तथा पानी से घिरे गांवों से लोगों को निकालने का अभ्यास किया गया। जिला आपदा विशेषज्ञ पीयूष कुमार सिंह ने बाढ़ के दौरान क्या करें और क्या न करें इसके बारे में लोगों को बताया कि प्रधान जी से गुजारिश होगी कि आप अपने माध्यम से और बाढ़ प्रभावित ग्रामों में ये सूचना करवाइए, लोगों को जागरूक कराइए कि बाढ़ में नदी की तरफ बहुत जरूरी न हो तो नहीं जाएं। ग्रामीणों से खासकर एक मेरा अनुरोध होगा कि जब राहत सामग्री का वितरण होता है तो उस समय थोड़ा धैर्य बना के रखा करें। वो लोग सबके लिए आता है जो प्रभावित होता है, अफरा तफरी न पैदा हो। बलिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फिरोजाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है लियाकत अली का।
अग्निशमन विभाग के मुख्यालय लखनऊ द्वारा फिरोजाबाद अग्निशमन विभाग को फायर बाइक दी गई है। इन बाइकों में आग बुझाने के सभी उपकरण और 40 लीटर पानी की सुविधा है। कहीं भी आग की सूचना पर सकरी गली, भीड़ भाड़ वाले इलाकों, कार्यक्रम स्थलों आदि पर बिना देरी से आसानी से पहुंचकर शुरुआती दौर में ही आग पर काबू कर लेंगे और बड़ी दुर्घटना और नुकसान से बचाने का काम करेंगे। समाज सेवी नानक चंद वासवानी का कहना है कि फिरोजाबाद में पतली पतली गलियां हैं, ऐसी जगह ये बाइक आग से होने वाले बड़े नुकसान को बचाने का काम करेंगी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा मुख्यालय लखनऊ द्वारा जनपद फिरोजाबाद को 2 मोटरसाइकिल बाइक प्राप्त हुई है, जिसमें 40 लीटर पानी रहेगा और उसमें एक पीछे पोर्टेबल पंप लगा हुआ है। सकरी गलियों में जहां फायर सर्विस के वाहन नहीं जा सकते हैं, उनके लिए भीड़ भाड़ वाले एरिया में, मेला प्रदर्शनी में ये बाइक आसानी से अग्निशमन कार्य छोटी आग के लिए उपयोगी हो गई। फिरोजाबाद में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए सामान्य बजट की चारों ओर तारीफ की जा रही है। इस बजट को देश के सर्वांगीण विकास के लिए बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। युवाओं को रोजगार, गरीब किसान, रक्षा क्षेत्र आदि का भी पूरा ख्याल रखा गया है। समाज सेवी नानक चंद वासवानी का कहना है कि मैं नानक चंद वासवानी इस बजट को देश के सर्वांगीण विकास के रूप में लेता हूं। तो इस बजट में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिस पर केंद्र सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। विशेष रूप से गरीबों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना को 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ाना, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, किसानों के लिए व्यवस्था बनाना, रक्षा क्षेत्र के लिए व्यवस्था बनाना और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट को बढ़ाना, यह मैं समझता हूँ विकसित भारत की श्रृंखला में बढ़ाया हुआ केंद्र सरकार का बजट है और मैं इसका पूरी प्रशंसा करता हूँ। फिरोजाबाद में निरंतर रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है, जहां विभिन्न कंपनियां आकर अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर तुरंत नियुक्ति देकर मौके पर ही रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। इसी क्रम में यहां रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 200 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। दूर दराज से आई विभिन्न टीम ने साक्षात्कार के बाद 80 बेरोजगारों को चयनित कर रोजगार से जोड़ दिया है। रोजगार पाकर अभ्यर्थियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि सेवा योजना का पोर्टल हम गरीब बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। फिरोजाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत में उच्च न्यायालय प्रयागराज के न्यायमूर्ति एवं प्रशासनिक जज डॉक्टर गौतम चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा है कि आज भी न्यायपालिका पर सभी को भरोसा है। न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी ने न्यायालय परिसर में पौधारोपण करते हुए पेड़ की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने फैमिली कोर्ट भवन का भी निरीक्षण किया। फिरोजाबाद में पिछले दिनों जिला जज हरवीर सिंह के निर्देशन में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 2,75,000 मुकदमे निस्तारण के लिए लगाए गए, जिनमें 1,61,542 मुकदमे निस्तारित किए गए। लोक अदालत में 17,73,15,325 रूपए अर्थदंड वसूला गया। 1 दर्जन से अधिक परिवारों को सुलह समझौता कराकर विदा कराया गया। अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीयूष सिद्धार्थ ने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय से हमारे प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय डॉक्टर गौतम चौधरी जी स्वयं लोक अदालत का पर्यवेक्षण करने आए कि लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए। इस लोक अदालत की विशेषता यह भी है कि इस लोक अदालत में बैंक रिकवरी के, बिजली चोरी के, सिविल मामले और इस तरह के अनेकों मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित होते हैं, जिससे कि आम जन को अत्यधिक लाभ मिलता है। जितने भी अतिथिगण आए थे उनके द्वारा 2 जामुन के पेड़, 2 नीम के पेड़ और 2 आम के पेड़ों का रोपण किया गया है, जिससे पर्यावरण के संरक्षण को बल मिल सके। फिरोजाबाद जनपद न्यायालय ने नए कानून के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को वरीयता देते हुए पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में गवाही अंकित कराई है। जैसे अन्य वकीलों ने भी अच्छी पहल बताते हुए कहा है कि इससे गवाहों के आने जाने का खर्च व परेशानी बचेगी और मुकदमे निस्तारण में शीघ्रता होगी। फिरोजाबाद में हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हसन और हुसैन तथा उनके 7 अन्य लोगों की शहादत को याद किया गया। मुहर्रम की 7 तारीख को हजरत इमाम हुसैन के भतीजे 17 वर्ष के हजरत कासिम की याद में मेहंदी का जुलूस गमगीन माहौल में निकाला गया। हजारों की भीड़ को मद्देनजर जिले के पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी अपने अधीनस्थों के साथ हर स्थिति पर पैनी नजर रखे रहे और ड्रोन कैमरों का भी प्रयोग किया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।